रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। पर मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी में कठिनाइयाँ मिलेंगी ये तो आम बात है, कठिनाइयों को पार कर के उभरना ही खास बात है। नमस्ते दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे अरुणिमा सिन्हा की। अगर हौसले मजबूत हों तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा समय समय पर लोग साबित करते रहते हैं। अरुणिमा सिन्हा भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने ये साबित करके दिखाया। सिन्हा ने अपनी कमजोरी को ताकत बना विश्व भर में एक मिसाल कायम करने का कार्य किया। अगर आप अरुणिमा से परिचित नहीं हैं तो आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि अरुणिमा सिन्हा कौन है। अरुणिमा सिन्हा पहली भारतीय विकलांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। सिन्हा ने एक ट्रेन हादसे में अपना पैर गंवा दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चुनौतियों के आगे घुटने नहीं टेके और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह करके दिखाया। एक बार सोच के देखिए, किसी महिला का पैर एक हादसे की वजह से काट दिया जाता है, बावजूद उसके वो एक बहुत ही कठिन फैसला करती हैं और उस फैसले को अंजाम तक भी पहुंचाती हैं। इस कहानी में दर्द है, जुनून है, लक्ष्य को पाने का पागलपन है और अपने फैसले पर अड़िग रहने का साहस भी है। आज के समय में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर हार मान जाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले या तो उसे बदल देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, ऐसे में सिन्हा की कहानी बहुत ही प्रेरणा देने का काम करती है। 1988 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जन्मी अरुणिमा की शुरुआत से ही खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। खेलों में उनकी रुचि की वजह से वह वॉलीबॉल में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बनी। खेल के अलावा अरुणिमा भारतीय सुरक्षा सेवा में नौकरी भी करना चाहती थी। साल 2011 में अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली जाने के लिए पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी। वो उस दिन CISF की एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने दिल्ली जा रही थी। किसी आम यात्री की तरह वे अपने कोच में आराम से बैठी थी। तभी अचानक से कुछ चोर आ गए और उन्होंने उनसे बैग मांगा और उनकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की। अरुणिमा ने उसका विरोध किया तो जोर जबरदस्ती से चोरों ने उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वे जब ट्रेन से नीचे गिरी, दूसरी तरफ से दूसरी ट्रेन आ रही थी। उसी ट्रेन ने नीचे गिरी अरुणिमा का पैर बुरी तरह कुचल दिया। बुरी तरह से घायल अरुणिमा पूरी रात पटरियों पर पड़ी रही। सुबह लोगों ने उन्हें देखा और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके पैर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर के पास उनका पैर काटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्हें करीब 4 महीने तक एम्स अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और उनके काट दिए पैर की जगह डॉक्टरों ने उन्हें एक आर्टिफिशियल पैर दे दिया। अगर अरुणिमा सिन्हा की जगह कोई और होता तो शायद वो जिंदगी से उम्मीद छोड़ बैठता, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने अदम्य साहस से ये साबित किया कि अगर हौसले मजबूत हों तो हर मुसीबत और चुनौती छोटी हो जाती है। इस ना भुला सकने वाले हादसे के बाद अरुणिमा सिन्हा के जीवन में एक नया अध्याय चालू होता है। उन्होंने युवराज सिंह की कैंसर को मात देने की कहानी सुनी थी। उनसे इंस्पायर होके उन्होंने विचार किया कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी। अपने लक्ष्य की सीढ़ी चढ़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बचेंद्री पाल से संपर्क किया, जिनको आप जानते होंगे कि वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। शुरू में तो बचेंद्री पाल ने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी थी, पर उनके हौसले को देखकर बचेंद्री भी हैरत में पड़ गई। उन्हें उत्तरकाशी के टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में शुरुआती ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। यहाँ अपना कोर्स खत्म करने के बाद उन्होंने उत्तरकाशी के ही नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में प्रवेश लिया। अपने कोर्स के बाद अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले करीब 2 साल तक अभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने आइसलैंड पीक और माउंट कांगड़ी पर चढ़ना उतरना शुरू किया। आखिरकार अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई का सफ़र शुरू कर दिया। उनके लिए एवरेस्ट पर चढ़ने का ये सफ़र किसी रेगिस्तान में पानी मिलने जैसा था।
जहां परिवार, दोस्त और डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह देते थे, वहीं उन्होंने किसी की परवाह किए बिना अपने दर्द को झेलते हुए माउंट एवरेस्ट फतेह करने के लिए अभ्यास आरंभ किया। कई बार अभ्यास करती थी और उनके जख्मी पैरों से खून निकल जाता था और उन्हें बहुत दर्द का सामना करना पड़ता था, लेकिन कभी भी उन्होंने उस दर्द को अपनी मंजिल के बीच आने नहीं दिया और निरंतर प्रयास करती रही, क्योंकि चुनौतियां और मुश्किलों को मात देना ही तो उनका हुनर था। माउंट एवरेस्ट चढ़ते समय अरुणिमा को अपने बाकी साथियों की रफ्तार से मैच करने में मुश्किल होती थी। वे अक्सर रास्ते में पीछे छूट जाया करती थी। एक बार तो उनके गाइड ने वापस जाने तक की सलाह दे डाली। बावजूद इसके अरुणिमा ने अपने हौसले पस्त नहीं होने दिए और अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार साल 2013 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर वह पहुंच गई। इसी के साथ वे इसे जीतने वाली पहली विकलांग महिला बनी। शिखर की इस चोटी पर पहुंचकर उन्होंने अपने सपने को जिया और ऐसे उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बनी जो जिंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से तंग आ जाते हैं। आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ। दिसंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी किताब बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन लॉन्च की। 2015 में सिन्हा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार था। एकदम क्लियर हो चुका था। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ बचाया है तो कुछ न कुछ इतिहास रचने के लिए बचा था, कि सब कुछ हम में है, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मेरा एम है कि मैं वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक समिट करूं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद दोस्तों।